हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। CUET पीजी साइकोलॉजी सिलेबस जिसके अंदर चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स। आज उसमें तीसरी टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज डेटा टाइप्स इन साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग रिसर्च पर्पस से डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स यूटिलाइज किए जाते हैं। पहले है बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल, जो कि मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है। एस स्टीवेंस ने इसे डेवलप किया था और यह साइकोलॉजिकल रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मेजरमेंट स्केल चार तरीके के होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल और ऑर्डिनल ये दोनों कैटेगोरिकल है, इंटरवल और रेशियो ये दोनों न्यूमेरिकल है और वो भी कंटीन्यूअस। नॉमिनल का मतलब हो जाता है वो डेटा टाइप जो कि लेबलिंग में या नेमिंग में काम आता है। जैसे हमने डेमोग्राफिक डिटेल्स लेना है, डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ एनी पार्टिसिपेंट्स लेना है, तो हम उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी नेशनैलिटी ये पूछ लेते हैं, उसको हम नॉमिनल में कहेंगे। किसी क्वेश्चन आयर में या किसी सर्वे रिपोर्ट में, सर्वे क्वेश्चन आयर में अगर हम ये पूछते हैं कि आपको चाय कितनी पसंद है, बहुत पसंद है, थोड़ी कम पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है या पसंद नहीं है, तो ये जो चार ऑप्शंस हमने दिए ये ऑर्डिनल में आते हैं। यानी मेरी पसंद को, मेरी चॉइस को ऑर्डरिंग करनी है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो इसे ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डर एग्जिस्ट बट इंटरवल्स नॉट इक्वल। तीसरा है इंटरवल। इंटरवल का मतलब हो जाता है जहाँ पर एक रेंज दिया हुआ रहता है। यानी मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आईक्यू लेवल 110 से लेकर 118 तक है, यानी सारे बच्चे इसी रेंज में आते हैं, तो इसे हम इंटरवल कहेंगे जहाँ पर एक रेंज आ रहा है। रेशियो, रेशियो का मतलब हो जाता है वो नंबर जिसमें एक ट्रू जीरो वैल्यू होता है। ट्रू जीरो वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हम किसी की सैलरी की बात कर रहे हैं कि उसकी सैलरी 79,400 रुपीज़ और 51 पैसे आती है एक मंथ में, यानी वहाँ पर एक ट्रू डेसिमल पॉइंट है, ट्रू जीरो पॉइंट है। अब हम एज की बात करते हैं तो किसी की एज 15 ईयर्स 7 मंथ 2 डेज एंड सो ऑन है। यानी जो ट्रू जीरो पॉइंट है, जहाँ डेसिमल पॉइंट है, उस तरीके के नंबर को या उस तरीके के डेटा को हम रेशियो में रखते हैं। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। डेटा किस तरीके का या किस नेचर का है। एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है वो एक्सप्लेनेबल है, हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर वो न्यूमेरिकल नहीं है। डिस्क्राइब का मतलब वो डेटा क्या है, वो जो कंस्ट्रक्ट या जो कंपोनेंट है जिसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है, वो क्या है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं विदाउट एनी नंबर, थीम बेस्ड, तो उसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं। जैसे इमोशंस, कैटेगरीज हैं, सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस हैं, ये सब के सब क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव वो है जो मेजरेबल होगा, जो न्यूमेरिकल होगा, यानी उसमें नंबर्स होंगे। जैसे कोई टेस्ट स्कोर है या जैसे हमने आईक्यू मेजर किया, तो आईक्यू में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ आईक्यू वो मेजरेबल है, वो नंबर्स में आ रहा है, तो वो हम उसे क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। एज है, रिएक्शन टाइम है, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखकर आपने कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में रिएक्ट किया, तो वो रिएक्शन टाइम क्या है। ये सब के सब जो ये नंबर्स में आ रहे हैं। रिएक्शन टाइम क्वालिटेटिव में नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज़ को देखकर रिएक्ट करने में 5 सेकंड लगे, तो ये 5 सेकंड क्वालिटी में नहीं जाएगा, ये क्वांटिटी में जाएगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, दो तरीके के डेटा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर है बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। तो इसमें दो है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में है वो काउंटेबल वैल्यूज, गैप्स बिटवीन वैल्यूज, यानी हम उसे ये कहेंगे वो नंबर्स जो कि फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं।
जैसे किसी फैमिली में 2 लड़के और 1 लड़की है, तो यहाँ पे 2 और 1 ये डिस्क्रीट वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी डेसिमल या कोई बाइफरकेशंस नहीं आ रहे हैं। वहीं पर जब हम कंटीन्यूअस डेटा की बात कर रहे हैं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाइफरकेशंस के साथ आता है। जैसे हाइट है, तो किसी की हाइट 5 फीट 2 इंचेस हो सकती है, किसी का वेट 64 केजी 300 ग्राम्स हो सकता है। तो ये जब हम डेसिमल में या बाइफरकेशंस में बात कर रहे हैं तो ये कंटीन्यूअस डेटा है जो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है। डिस्क्रीट की जब हम बात कर रहे हैं तो इजी लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में इसे हम कहेंगे जो फिक्स्ड वैल्यू आती है उसे हम डिस्क्रीट कहेंगे। फिर है बेस्ड ऑन सोर्स और डेटा कलेक्शन मेथड। तो दो तरीके के डेटा हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा का मतलब है जो हमने अभी फर्स्ट हैंड लिया, जो हमने अभी अपनी रिसर्च के बेस पर अभी स्टडी करके उसको कलेक्ट किया है, ये पहले से कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो पहले से इस पर्टिकुलर सैंपल पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर हमने उसी तरीके का डेटा पहले से जो किसी और सैंपल पे या मे बी उस एरिया में या किसी उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले से डेटा जो स्टोर किया हुआ है उसको यूज कर रहे हैं, तो वो सारे सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। तो प्राइमरी डेटा का एग्जांपल हो गया जो क्वेश्चन आयर या इंटरव्यू के थ्रू से, यानी इसकी मदद से जो हमने फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया डायरेक्टली सब्जेक्ट से लेकर, तो उसे प्राइमरी डेटा कहेंगे। अगर हमने किसी लाइब्रेरी से या किसी जर्नल से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी वीडियो से, किसी बुक से या पहले से स्टोर डेटा को यूटिलाइज किया है न्यूज़पेपर से, तो उन सबको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि हमने डेटा टाइप्स की बात की। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। धन्यवाद।